वहीं विधि विधान से बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट और शीतकाल के लिए बंद हुए बाबा केदार के कपाट। अगले 6 महीने तक ऊखी मठ में ही रहेंगे बाबा केदार। आपको बताएं कि यमुनोत्री धाम के कपाट आज दोपहर 12:15 पर बंद कर दिए जाएंगे और अगले 6 महीने के लिए बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। मां यमुना की उत्सव डोली खरसाली गांव लाई जाएगी और खरसाली गांव में 6 महीने तक यमुना मंदिर में ही पूजा अर्चना होगी। तो आज यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद होने वाले हैं। 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अगले 6 महीने के लिए यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे और विधि विधान से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रुद्रप्रयाग और बड़कोट की तस्वीर आप देख रहे हैं। विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट बंद हुए और आज यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आपको बताएं कि 12:15 का मुहूर्त है जब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और अगले 6 महीने के लिए ये कपाट बंद होते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पंकज राणा देहरादून से मौजूद हैं और इसी के साथ हमारे साथ नितिन चौहान बड़कोट से भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नितिन का रुख करूंगी। नितिन, आज क्योंकि यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होने वाले हैं, तो क्या तैयारी इस वक्त आप देख रहे हैं, क्या मुहूर्त है और इसके लिए तीर्थ पुरोहितों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए जय, जैसे कि आज भैया दूज है और आज इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है और आज ही के दिन जो यमुनोत्री धाम के कपाट हैं वो विधि विधान के साथ बंद हो जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो माँ यमुना के जो भाई हैं शनिदेव महाराज, सोमेश्वर देवता स्थानीय भाषा में कहा जाता है, उनकी जो डोली है वो यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है सुबह, क्योंकि जो समय था वो 8 बजे का था। पूजा अर्चना करने के बाद जो है 8:30 बजे यमुनोत्री धाम के लिए शनिदेव की जो डोली है वो रवाना हो चुकी है। अब इसके बाद जब यमुनोत्री धाम शनिदेव की डोली पहुंचती है, फिर यमुनोत्री धाम में माँ यमुना की स्तुति कर वहाँ पूजा अर्चना करने की प्रक्रिया चलती है और ठीक मंत्रोच्चारण के बाद जो कपाट वो बंद करने की प्रक्रिया चलती है और ठीक 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे। आज का जो महत्व है वो है भाई और बहन का विशेष महत्व माना जाता है, जिसमें जो बहन है वो भाई की दीर्घायु के लिए यमुनोत्री धाम की पहुंचते हैं और हम देख रहे हैं लगातार जो भाई और बहन के जो जोड़े हैं वो यमुनोत्री धाम में कुछ जा रहे हैं। अभी मैं यमुनोत्री धाम के बिल्कुल पैदल मार्ग पे हूँ और मैं लगातार देख रहा हूँ मुझे ज्यादातर भाई और बहन ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो महत्व है वो भाई बहनों का है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, इसके बाद माँ यमुना की जो भोग मूर्ति के दर्शन है उनके मायके खरसाली गांव में, यानी जो यमुना मंदिर है वहां पे अगले 6 माह तक होते रहेंगे। ये शीतकालीन दर्शन भी होंगे और शीतकालीन जो पूजा अर्चना वो भी होते रहेगी। जी नितिन, बने रहिए आप हमारे साथ। पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आज बाबा केदार के भी कपाट बंद होंगे, यमुनोत्री धाम के कपाट 12:15 पर बंद हो जाएंगे। ये तो हमारे दर्शक समझ पा रहे हैं कि आज कपाट बंद हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जरा इसको और ब्रीफ कीजिएगा। क्या इसका महत्व है जब बाबा केदार ऊखी मठ में स्थापित होंगे अगले 6 महीने के लिए, तो क्या इसका महत्व माना जाता है, किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना होती है? जय, बिल्कुल देखिए, ये हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक होता है कि जब बाबा केदार के धाम बंद होते हैं कपाट और वहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद होते हैं और ये एक पूरे देश के लिए बड़ी महत्व की बात होती है कि भैया दूज का जब वक्त होता है तो बाबा केदार के जो कपाट हैं वो बड़े विधि विधान और पौराणिक मनोच्चार के साथ बंद किए जाते हैं। सुबह 4 बजे से बाबा केदार में पूजा अर्चना की जा रही थी, तो जहाँ वहाँ के तीर्थ पुरोहित और पांडा समाज के लोग हैं वो सुबह से 4 बजे से बाबा केदार की पूजा अर्चना कर रहे थे और आज बाबा केदार की जो डोली है वो वहाँ से ऊखी मठ के लिए निकल जाएगी। पहला पड़ाव रामनगर में होगा, उसके बाद सीधे वहां से 3 पड़ाव के बाद ऊखी मठ में पहुंचेगी और वहां पर विधि विधान के साथ बाबा केदार को स्थापित किया जाएगा और प्रतिदिन बाबा केदार की वहां पे पूजा अर्चना की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि इस बार देवस्थानम बोर्ड ने यह भी व्यवस्था की है कि यदि कोई तीर्थ यात्री या कोई श्रद्धालु बाबा केदार के शीतकालीन दर्शन करना चाहता है तो ऊखी मठ में जाकर ओंकारेश्वर मंदिर में उनके दर्शन कर सकता है और पूजा अर्चना में शामिल हो सकता है। महत्व, क्योंकि बाबा केदार 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे बड़ा महत्व
महत्व उनका बाबा केदार का माना जाता है। तो इस लिहाज से कहा सकता है कि आशीर्वाद लेने के रूप में हो या फिर बाबा के दर्शन के रूप में है, क्योंकि 18 सितंबर से जो यात्रा शुरू हुई थी और इस 18 सितंबर से आज तक की बात करें तो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं और कुल जो 4 धाम यात्रा है उसमें 4 लाख के करीब यात्री आए हैं। तो अकेले केदारनाथ धाम में 2 लाख से ऊपर यात्रियों का आना, लेकिन पंकज जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 4 लाख यात्री 4 धाम की यात्रा पर पहुंचे हैं इस साल, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है, इस संख्या को कैसे देखा जाए, चाहे इंतजामों की बात करें, क्योंकि पिछले साल यात्रा पर ब्रेक रहा, लेकिन इस साल इस संख्या को किस तरीके से देखा जाए? क्या ये सफल यात्रा रही या फिर जो समय कम हुआ उसकी वजह से बहुत सारे यात्री दर्शन नहीं कर पाए? बिल्कुल, देखिए बहुत शॉर्ट पीरियड था यात्रा का, क्योंकि मुश्किल से 2 से ढाई महीने की यात्रा चली है, लेकिन इस 2-2.5 महीने में यात्रियों की संख्या जिस हिसाब से आई है उसको सरकार भी काफ़ी उत्साहित मान रही है कि बहुत अच्छी संख्या रही है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी प्रतिबंधित यात्रा को किया गया था। कोरोना रिपोर्ट के साथ साथ तमाम चीज़ों का पालन करना अनिवार्य रखा गया था, इस वजह से जो यात्री है वो नहीं आ पाए हैं। अभी भी देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर यात्रियों की संख्या जो है, जो जब ये बंदिशें हटाई थी हाईकोर्ट ने कि अब किसी भी तरह की बंदिश नहीं होगी, जो संख्या सीमित की गई थी, उसके बाद से यात्रियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि हर रोज़ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे थे। अकेले केदारनाथ में हर रोज़ 8,000 से लेकर 10,000 यात्री दर्शन के लिए पहुँच रहे थे। तो ये एक कहीं ना कहीं इस ओर इशारे कर रहा है कि यदि यात्रा सुचारू होती, वक्त से पहले यात्रा चलती, तो बहुत बड़ी संख्या उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की हो सकती थी। लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा नहीं रही, श्रद्धालुओं की जो बंदिशें थी बॉर्डर एरिया पर तमाम रोक लोगों की लगाई जा रही थी। चाहे हम 4 धाम यात्रा पर अलग अलग हिस्सों की बात करें तो वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों को रोका जा रहा था, तो कुछ दिक्कतें वहाँ जरूर हुई है। हेली सेवा उसके बाद शुरू हुई, तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारे कर रही है कि अगर यात्रा सुचारू होती, बिल्कुल ठीक से चलती, तो निश्चित तौर पर संख्या जो है वो 50 लाख से भी ऊपर श्रद्धालुओं की पहुँच सकती थी, क्योंकि पिछले 3 साल से यात्रा को पूरी तरह से सुचारू नहीं किया गया था। उससे पहले अगर हम 2013 की बात करें तो केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके वजह से भी लोगों में भय का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब क्योंकि सुगम यात्रा हो गई है, रोड बिल्कुल, और अगर इतनी पाबंदी के साथ भी अगर 4 लाख यात्री पहुंचे तो पंकज इसे सकारात्मक रूप से हम देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।